दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले राजेश एक्सपोर्ट से हमने क्या सीखा। बेसिकली हमें कौन से फोर्ड वाले शेयर्स हैं उनको हम कैसे पहले पकड़ सकते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस क्या चीज़ है? सबसे डेंजरस है मार्केट क्रैश? नहीं। बैड रिजल्ट्स? नहीं, ये भी नहीं। सबसे डेंजरस मार्केट में जो चीज़ है वो है ऐसी कंपनी जिसके नंबर सच ना हो। और जब ऐसी कंपनी पकड़ी जाए तो शेयर होल्डर को पता चलता है कि जिस बिल्डिंग पे भरोसा किया था उसकी फाउंडेशन ही वीक है। तो दोस्तों मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि फ्रॉड कंपनी से बचना, क्योंकि मार्केट क्रैश में पैसा वापस आ सकता है, पर फ्रॉड कंपनी में पैसा फंस गया तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। हर फ्रॉड के बाद इन्वेस्टर एक ही बात बोल, यार पहले क्यों नहीं पता चला। बहुत बार ना साइंस पहले ही मिल जाते हैं कि कंपनी फ्रॉड कर सकती है, बस हम देख नहीं पाते। आज हम राजेश एक्सपोर्ट्स के रीसेंट कंट्रोवर्सी को एग्जाम्पल बना के समझेंगे कि इन्वेस्टर कैसे पहले ही वार्निंग साइन पकड़ सकता है और कैसे अपनी मेहनत की कमाई को नेक्स्ट पोटेंशियल फ्रॉड स्टॉक से बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं ना, उनकी सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो कि रिवेन्यू देख के वो इम्प्रेस हो जाते हैं। कंपनी बोलती है रिवेन्यू 1 लाख करोड़, इन्वेस्टर बोलता है वाह बहुत बड़ी कंपनी है। पर क्वेश्चन ये आता है कि रिवेन्यू आया कहाँ से और पैसे आए भी या नहीं। फ्रॉड कंपनी ज़्यादातर ऐसा रिवेन्यू दिखा देती हैं पर कैश नहीं दिखा पाती। इसलिए रूल नंबर 1 जो है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रिवेन्यू से ज़्यादा कैश फ्लो देखो। अगर रिवेन्यू हर साल ग्रो हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो वीक है तो भैया कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसको ध्यान से देखो। अगला है कि प्रॉफिट है और कैश नहीं तो भाग जाओ। तो बेसिकली एक कंपनी बोलती है कि जो प्रॉफिट है वो 1,000 करोड़ का है, सुनने में मस्त लग रहा है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलती है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 50 करोड़ का है। अब सवाल ये है कि जब प्रॉफिट हुआ तो वो गया कहाँ पे? अगर सालों तक प्रॉफिट और कैश फ्लो में ह्यूज गैप, मतलब गैप काफ़ी ज़्यादा दिखे, तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करो, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट से नहीं कैश से चलता है कि आपके पास कितना कैश है। अब बात करते हैं रिसीवेबल्स की, क्योंकि ये भी आपका जो फ्रॉड डिटेक्शन का ना एक फेवरेट वेपन में है। क्योंकि रिसीवेबल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मतलब कंपनी बोल रही है सेल्स हो गई पर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। और अब अगर रिसीवेबल्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी रिवेन्यू अग्रेसिवली बुक कर रही है। तो रूल कहता है कि रिसीवेबल ग्रोथ शुड नॉट बी मच फास्टर देन द सेल्स ग्रोथ। मतलब आपकी जो सेल्स ग्रोथ है उससे रिसीवेबल की ग्रोथ फास्टर नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जो आपने सेल किया उसको कैश में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हर बार उधारी पे बेचोगे तो आप कब तक सर्वाइव करोगे। आपकी इससे रिवेन्यू तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा उस रिवेन्यू को करोगे क्या? सिर्फ बुक्स में दिखाने से फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्रोमोटर्स की बॉडी लैंग्वेज देखो। फ्रॉड नंबर से पहले ना बिहेवियर में दिख जाता है कि कुछ कंपनी गड़बड़ करने वाली है। उनका चेक करो कि प्रोमोटर की जो प्लेजिंग है वो कम तो नहीं हुई, क्या कंपनी में फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन तो नहीं है, ऑडिटर तो चेंज नहीं हो रहा बार बार, या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनी छोड़ के तो नहीं जा रहे। अगर एक साल में आपका ऑडिटर भी चला गया, सीएफओ भी चला गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चला गया, तो कंपनी नहीं वार्निंग सिग्नल हो सकता है वो। अब देखो जो ऑडिटर की रिपोर्ट आती है वो मैक्सिमम बंदे अवॉइड कर देते हैं। एनुअल रिपोर्ट में सबसे बोरिंग सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी यही होता है, जिसे हम कहते हैं ऑडिटर रिमार्क्स। इन्वेस्टर 200 पेज स्किप कर लेता है, पर प्रोफेशनल इन्वेस्टर पहले ऑडिटर कमेंट पढ़ते हैं कि ऑडिटर ने क्या बोला, एक ब्रीफ में क्या बोला। तो उसके लिए आप नॉर्मली ऑडिटर रिपोर्ट में कीवर्ड्स ढूंढो, जैसे कि क्वालिफिकेशंस को, मटेरियल अनसर्टिनिटी को, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स ना फ्यूचर डिजास्टर का ट्रेलर दिखा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड मत किया करो। नेक्स्ट है टू गुड टू बी ट्रू। तो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल है, इफ़ समथिंग लुक्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रोबेबली इज़। मान लो कि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 10% से, कंपनी ग्रो हो रही है 80% से, और इंडस्ट्री का मार्जिन है 8% लेकिन कंपनी का मार्जिन है 25%। तो आपने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों? क्या कंपनी जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेट किए गए हैं? अगला है डेप्ट और कैश का कॉम्बिनेशन भी देखो, क्योंकि ये बहुत ना इंटरेस्टिंग रेड फ्लैग है। कंपनी बोलती है हमारे पास 5,000 करोड़ का कैश है, फिर बोलती है यार हमने लोन भी ले रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कैश है तो आपने लोन लिया क्यों? अगर कंपनी के पास ह्यूज कैश बैलेंस है तो फिर उनको बोरिंग, मतलब उधारी लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? इस चीज़ को एक बार ध्यान दो कि भाई कंपनी बोल रही है तो क्यों बोल रही है।
नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन से फ्रॉड रिस्क कैसे कम किया जा सकता है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक। इसलिए बेस्ट होता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो में 15 से 20 क्वालिटी कंपनीज के शेयर रखते हो, तो अगर एक कंपनी फ्रॉड भी कर देती तो आपका पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन आपको बोरिंग लगता है, हर कोई मानता है, लेकिन क्राइसिस के टाइम में यही आपका लाइफ सेवर होता है। अगर 15-20 कंपनी में से एक कंपनी फ्रॉड कर भी देती है तो आपकी पूरी वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, आपको छोटा सा लॉस ही होगा। इसलिए प्रॉपरली आप उन चीज़ को डाइवर्सिफिकेशन करके चलो। तो दोस्तों, फ्रॉड कंपनीज ओवरनाइट फ्रॉड नहीं बनाती, साइंस पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं, बस आपको देखने आना चाहिए। आज के बाद कोई भी स्टॉक एनालाइज करो ना, तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, चेक करो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है, रिसीवेबल्स क्या कहते हैं, ऑडिटर रिमार्क्स कैसे कहते हैं, प्रोमोटर्स बिहेवियर क्या कहता है, डेप्ट क्या होता है, गवर्नेंस क्या होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क ना वोलेटिलिटी नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है गलत कंपनी के शेयर खरीदना। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स नहीं, कंपनीज के सच को एनालाइज करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं कैश फ्लो के ऊपर की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते कैसे, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में कैश फ्लो जरूर लिखो, ताकि मैं अगली वीडियो कैश फ्लो के ऊपर बना पाऊँ। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।